हाल ही में संपन्न हुए G7 समिट में सदस्य देशों ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए G7 देशों ने रूसी जहाज, विमान और रूसी हीरो पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के मकसद से पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस राजस्व में लगभग 50% की गिरावट भी देखी गई, लेकिन रूस ने हीरा निर्यात को बढ़ाकर इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की। G7 देशों ने जिस दिन रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी हीरो के आयात पर बैन लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और बहामास ने अप्रैल 2022 में ही रूसी डायमंड माइनर कंपनी अल्रोसा के साथ व्यापार पर बैन लगा दिया था। जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुई G7 देशों की मीटिंग के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया, रूसी राजस्व को कम करने के लिए हम रूस में खनन किए गए हीरो या उत्पादित हीरो के व्यापार और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू हो, इसके लिए ट्रेसिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए प्रतिबंध से भारत के डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहे 10 लाख श्रमिकों का रोजगार अधर में लटक जाएगा। देखा जाए तो दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। इन हीरो में रूसी हीरे भी शामिल होते हैं। भारत रूस के अल्रोसा से हीरो को आयात करता है। दुनिया के कुल हीरो का लगभग 30% हीरे का उत्पादन अल्रोसा में होता है। आयातित हीरो का भारतीय डायमंड कंपनियां कटिंग और पॉलिशिंग का G7 देशों को निर्यात करती हैं। वहीं अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो रूस ने 2021 में सिर्फ हीरा निर्यात से लगभग 4 अरब डॉलर की कमाई की थी। इसलिए बहुत पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूसी हीरो पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। वर्तमान में भारत की डायमंड कंपनियां रूस से हीरा खरीदती हैं और पॉलिश के लिए सूरत के कारखानों में भेजती हैं। भारत कट और पॉलिश हीरो के निर्यात में नंबर 1 पर है। 2021 में निर्यात हुए कुल कट और पॉलिश हीरे का लगभग 33% निर्यात अकेले भारत ने किया है। वहीं अप्रैल 2022 और फरवरी 2023 के बीच रत्न और आभूषणों का कुल सकल निर्यात 34.86 अरब डॉलर रहा। जेम एंड ज्वेलरी एनालिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा रत्न और आभूषण निर्यात किया। कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात भारत ने सिर्फ अमेरिका को किया। अमेरिका G7 देशों का प्रमुख देश है। भारत से पॉलिश होकर न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो के लग्जरी स्टोर में ये हीरे सप्लाई किए जाते रहे हैं। प्रतिबंध के बाद इस पर ग्रहण लग सकता है। मार्च 2022 में पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क से बाहर कर दिया था। उसके बाद भारत में रूसी हीरो की आपूर्ति में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि भारत में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि मांग कम होने की वजह से कच्चे हीरे की आपूर्ति कम होने के बावजूद इंडस्ट्री स्थिति को संभालने में सक्षम है। लेकिन अगर वैश्विक मांग बढ़ती है तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद लंबे समय से रूस से हीरो के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। भारत के नजरिए से ये चिंताजनक हो सकता है। हालांकि रूस को कमजोर करने की कोशिश में और देश भले ही लगे हों, लेकिन भारत हर क्षेत्र में उसकी मदद के लिए खड़ा है। तेल की वजह से रूस से भारत के आयात में 400% की बढ़ोतरी हुई है। भारत रूस लगातार हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर व्यापार कर रहे, और यही वजह भी है कि तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस का पश्चिमी देश कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।